Hi students, you are most welcome in online classes. You are with श्याम सुंदर सर. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी आज्ञा सूचक वाक्य. देखेंगे इन वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 1 है, इम्परेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है. ऐसे वाक्य फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या डू नॉट से शुरू होते हैं. और देखिए इसके मेन पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस से सलाह है यानी एडवाइस का हमारा सेंस निकले, भाव निकले, तो इसे निम्न प्रकार चेंज करेंगे. जैसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है, सैड या सैड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना है आपको कि एडवाइज्ड ADVISED करना है. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो CED कर देते हैं, इसका आपको ध्यान देना है. तो एडवाइज्ड में बदल देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर ये जो सिंबल बना हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की चिन्ह बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे टू. जबकि अभी हमने देखा कि अगर हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा तो हम कंजंक्शन दैट लगाते थे, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर. और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े तो यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था तो इफ लगाते थे, या इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होता तो वही कंजंक्शन का काम करता था. लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा जो कंजंक्शन यानी कनेक्टिव वर्ड्स होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर होगा, वो हमारा टू लगाएंगे हम. और पर्सन्स को नियमानुसार बदल देते हैं. इसमें जो भी देखिए सब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट या हमारा पजेसिव यानी संबंध कारक मिलता है. तो जो हमारे चेंज करने के नियम होते हैं पर्सन्स के, जैसे फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज भी कर देते हैं. देखें हमारा एग्जाम्पल, he said to his friend, comma inverted comma begin, work hard for the examination. ए फुल स्टॉप और ए इन्वर्टेड कामा क्लोज. तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा उदाहरण. ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन. देखें, जैसे उसने अपने मित्र से कहा परीक्षा के लिए परिश्रम कीजिए. तो एक सलाह है, एक एडवाइस दी गई है. तो देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे. ही और इसे चेंज कर देंगे हम एडवाइज्ड में. एडवाइज हिज फ्रेंड, यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यहां पर हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, सोचे विचार करें आप क्या लगाएंगे. टू लगाएंगे. टू वर्क हार्ड for the examination. ये फुल स्टॉप आएगा इस तरह से, है ना. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा उदाहरण बनेगा. हम रूल नंबर 2 देखते हैं और हमारा रूल नंबर 2 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से आदेश यानी ऑर्डर का भाव निकले तो इसे निम्न प्रकार चेंज करते हैं. सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देते हैं. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये हमारा जो सिंबल बना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगा देते हैं और पर्सन्स को नियमानुसार बदल देते हैं. इसके एग्जाम्पल देखें और इसका हम एग्जाम्पल देखें कैसे बनेगा एग्जाम्पल. The teacher said the teacher said to the
स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। अब हम इस तरह लिख लेते हैं इसको, सिट डाउन, सिट डाउन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा उदाहरण कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन सिट डाउन, यानी अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा बैठ जाओ। तो इसमें क्या किया गया है, इसका एक सेंस समझेंगे हम। सलाह दी गई है या आदेश दिया गया है, तो इसमें एक ऑर्डर दिया गया है ना। तो इस तरह से चेंज हो गई हमारा सेंटेंस, द टीचर, इसे बदल देंगे ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यहां पर हमारा कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स हमारा टू लग जाएगा यहां पर। तो आएगा यहां पर टू सिट डाउन। इस तरह से हमारा सेंटेंस ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखें हम कैसा बनेगा, जैसे द कैप्टन said to the soldiers comma inverted comma start march on। देखिए कप्तान ने सैनिकों को एक आदेश दिया कि मार्च ऑन, आगे बढ़ते चलो। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा कोई इस तरह से कोई कैप्टन होता है, हमारा कोई कमांडर होता है, तो ऑर्डर न करके इसमें अधिकांशतः हम सेड टू को कमांडेड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सेड टू को हम ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अधिकांशतः इस तरह के सेंटेंस में हम कमांडेड अधिकांशतः चेंज करते हैं। तो करेंगे द कैप्टन तो इसको बदल देंगे कमांडेड, द सोल्जर्स एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाएंगे टू मार्च ऑन, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारी जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। रूल नंबर हमारा अगला देखें, और हमारा ये रूल नंबर 3 है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिया गया हो तो इसे निम्न प्रकार चेंज करते हैं। सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये हमारा जो सिंबल बना हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का, के स्थान पर टू लगा देते हैं। प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, और पर्सन्स को हम नियमानुसार चेंज कर देते हैं। देखें एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल देखें, he may said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। देखें क्या बनेगा इसका, प्लीज गिव मी योर पेन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को देखें कि आखिर हम इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, है ना। देखें तो करेंगे हिम इज, सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड
क्योंकि हमारे यहाँ प्लीज दिया है ना, एक इसमें एक निवेदन किया गया है, इसलिए हम सेट या सेट टू को किसे बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो रिक्वेस्टेड, ये मी का मी आ जाएगा हमारा मी, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमारा आ जाएगा टू। प्लीज या काइंडली वाक्य में दिया होता तो हम इसको हटा देते हैं। इस सेंटेंस में हमारा प्लीज है, इसलिए प्लीज को हम हटा देंगे, इसे रिमूव कर देंगे हम। इसके बाद हमारा गिव, गिव देखिए, इसके बाद हमारा जो पर्सन आ गया हमारा, ये फर्स्ट पर्सन है ना। इम्परेटिव में हमारे जो पर्सन्स होते हैं वो सब चेंज होते हैं, यानी जो अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कहने का मतलब है जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। ये हमारा कौन सा पर्सन आ गया है, मी, ये फर्स्ट पर्सन है। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम इज। जैसे कोई भी इस तरह से बॉयज नेम होते हैं उन्हें हम ही मानते हैं, और गर्ल्स नेम होता है तो उसे हम सी मानते हैं। तो हिम इज को हमने क्या मान लिया, ही मान लिया। ठीक, अब हम ही का ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हमारा मी ऑब्जेक्ट है तो ही का हमारा ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हिम आएगा। तो यहां हमारा आएगा हिम। और इसके बाद फिर चलते हैं आगे, देखें फिर हमारा योर है, ये हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का हमारा पजेसिव केस है, संबंध कारक है। ये हमारा बदल देगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, देखें इसको हम बदल देंगे योर को मी के अनुसार, मी दिया हमारा। तो मी का हम पजेसिव यानी संबंध कारक देखेंगे क्या होता है, तो हमारा आएगा माई, माई, माई पेन, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा चेंज होगा। एग्जाम्पल हम दूसरा दिखा रहे हैं, आप कैसे होगा। और जैसे सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, काइंडली, काइंडली गो देयर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो करेंगे इसमें भी हमारा काइंडली आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमारा सेड को भी हम रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे। ऐसा नहीं कि हम सेड टू को ही बदलते हैं। तो आएगा सी, किसे बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड। और ये हमारा काइंडली है, इसे हम हटा देंगे। इसके बाद आएगा हमारा टू गो देयर। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा, सी रिक्वेस्टेड टू गो देयर। इस तरह से हमारे एग्जाम्पल से क्लियर, इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि इस रूल्स का आखिर किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। रूल नंबर हमारा नेक्स्ट देखेंगे। स्टूडेंट्स जब हमारा इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो यह डू नॉट से शुरू होता है या डोंट से शुरू होता है। तो जब ये डू नॉट या डोंट से हमारा ये सेंटेंस शुरू होता है तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसको देखें। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो तो इसे निम्न प्रकार चेंज करते हैं या बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। डू नॉट को हटा देते हैं। पर्सन्स को नियमानुसार बदल देते हैं। देखें एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। He said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए बिगिन हमारा, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हुआ है ना। तो जो हमने रूल्स लिखा है, जो आपको बताया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। तो ही सेड टू को हम बदल देंगे फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड
मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाएंगे हम टू। लेकिन हमारा जो डू नॉट है, याद रखिएगा, जो हमारा डू नॉट है इसको हम पूरी तरह से हटा देंगे, तब यहां हम फॉरवर्ड करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ये डू नॉट पूरी तरह से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब बचा हमारा डिस्टर्ब। देखिए हमारा पर्सन आ गया। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं हम, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम मी को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा है ही, तो इसका हम ऑब्जेक्ट लेंगे ही का, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट में लिखा है, आई का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ही का हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट ही लेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, हिम। हिम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें कि जहां पर हम डू नॉट को फॉरवर्ड के अनुसार भी हमने बदला, हम इसको भाव के अनुसार भी बदल सकते हैं, सेट को या सेट टू को, यानी एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, है ना, इस तरह भी आ सकता है। देखें कैसे होगा, एक एग्जाम्पल और देख ले। माय फादर said to me, comma, inverted comma, begin. Do not play on the road. ये फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल है, माय फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। देखें, इसे हम दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। पहले हम आपको बताते हैं यही ऊपर वाला नियम कि फॉरवर्ड से कैसे बदलेगा, इसके बाद हम आपको भाव के अनुसार बताते हैं। जैसे माय फादर, इसे हम कर देंगे फॉरवर्ड मी, और हम डू नॉट को हटा देंगे। याद रखिए, जब हम फॉरवर्ड में कर देते हैं तो डू नॉट हटाकर हम सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में ही बदल देते हैं। इस तरह याद रखिएगा आप कि डू नॉट हटाओ, फॉरवर्ड लगाओ। इसके बाद मी के बाद आएगा टू प्ले ऑन द रोड, ये फुल स्टॉप, या इसी को हम भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, माय फादर सेड टू, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कि रोड, सड़क पर, रोड पर मत खेलो। तो ठीक है, इसे आदेश न मान करके ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको एडवाइस मान लें, कि सलाह दी गई कि भाई रोड में खेलेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं है ना। तो देखें, माय फादर एडवाइज्ड मी। अब इसमें स्टूडेंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब हम भाव के अनुसार बदल देते हैं ऑर्डर या एडवाइज में डू नॉट को, तो हम डू को तो हटा देंगे पूरी तरह से, लेकिन नॉट को नहीं हटाएंगे, याद रखिएगा। और नॉट के बाद ही हमारा टू लगना है, कनेक्टिव वर्ड यानी कंजंक्शन। अगर नॉट के पहले हमने टू लगा दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। देखें कैसे इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ मी आ गया, तो हमारा ये डू तो हट जाएगा पूरी तरह से, ये डू हट जाएगा। ठीक, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगना चाहिए हमारा, लेकिन हम अभी टू नहीं लगाएंगे, पहले हम नॉट को जोड़ लेंगे। मी नॉट, नॉट के बाद हम लगाएंगे, यहां पर लगेगा हमारा टू, नॉट के बाद ही हमें लगाना है। टू प्ले ऑन द रोड। अब देखिए, आप फॉरवर्ड से भी
हमने इसके दो प्रकार से चेंज करना बताया। आप फॉरवर्ड से भी इसको चेंज कर सकते हैं और आप भाव के अनुसार, जैसे इसमें एडवाइज ऑर्डर के अनुसार आपको जिसमें सुविधा हो उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। दोनों प्रकार से हमारे सेंटेंस सही हो जाते हैं, है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम 5वां रूल पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल और क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। कि कभी कभी हमारा सेंटेंस नेवर से जैसे शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा नेवर से होता है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स उसको गलत कर देते हैं, तो इसको भी समझ लें आप कैसे बनेगा। He said to her, comma inverted comma begin, never tell a lie, full stop inverted comma close। देखिए हमारा नेवर से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो वैसे ही बनाना है जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि नेवर के बाद हमें टू लगाना है, नेवर के पहले हमें टू नहीं लगाना है ना, कनेक्टिव वर्ड। तो देखिए एक सलाह दी गई कि भाई झूठ मत बोले, है ना, कभी झूठ मत बोलो। तो करेंगे ही एडवाइज्ड हर। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते थे, लेकिन हम यहीं पर सीधे डायरेक्ट टू नहीं लगेगा, पहले हम नेवर को लिख लेंगे, इसके बाद हम टू लगाएंगे। अगर नेवर के पहले आपने टू लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेवर टू टेल आ लाई, फुल स्टॉप। ये हमारा इस तरह सेंटेंस बनेगा। देखिए हमने पहले नेवर लगा लिया, नेवर के बाद ही हमने कनेक्टिव वर्ड टू लिखा है, अब इसके पहले नहीं लिखा। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट रूल। और स्टूडेंट्स ये रूल नंबर जो हमारा 5 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस रूल्स में, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क में हो, जबकि क्वेश्चन मार्क में होता है लेकिन बनता नहीं है इंटरोगेटिव में, बनता हमारा इम्परेटिव में है। और इस तरह का ये रूल्स टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है, और स्टूडेंट्स उसे इंटरोगेटिव की तरह बना करके, ये जो इंटरोगेटिव तरह जो बना होता है यानी जो सेंटेंस, उसमें मतलब आप अपना आंसर दे करके चले आते हैं। तो इसको बड़े थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ेंगे कि किस तरह से ये रूल्स है। तो देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वुड या कुड से शुरू हो तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो इसे निम्न प्रकार बनाते हैं। पहला पॉइंट है, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्य में विनम्रता होती है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं और पर्सन्स को हम नियम अनुसार बदल देते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा देखें एग्जाम्पल देखें, हेमेंद्र सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, कुड आई यूज योर मोबाइल। देखिए पूरा सेंटेंस हमें बिल्कुल इंटरोगेटिव है ना। और यदि आप ऐसे सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव में बनाते हैं जो वुड या कुड से शुरू होते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सेंटेंस हमारा सिर्फ इम्परेटिव में ही बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। तो हेमेंद्र, देखिए इसमें रिक्वेस्टेड में बदल देंगे हम सेड टू को, रिक्वेस्टेड मी। इसमें स्टूडेंट ध्यान देंगे हम कोड और आई, अर्थात कोड प्लस सब्जेक्ट या जो वुड प्लस जो सब्जेक्ट सेंटेंस में होता है उसे हम पूरी तरह से हटा देंगे सेंटेंस से, उसको हम नहीं लिखेंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम टू लिखेंगे, टू। अब देखें यूज, ये पर्सन हमारा कौन सा है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, मी। तो मी का हम, ये हमारा संबंध कारक पॉजिटिव केस में है, तो मी का हम पॉजिटिव केस लेंगे। मी के पॉजिटिव हमारा संबंध कारक क्या बनता है, माई।
तो आएगा माय मोबाइल, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, हेमेंद्र रिक्वेस्टेड मी टू यूज माय मोबाइल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये रूल्स समझ में भी आए होंगे और आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो समाप्त हो गए होंगे और आपने सीखा होगा कि आखिर हम इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, है ना। और इसके बाद जो इंपरेटिव का ही भाग है रूल्स ऑफ लेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक्स।